हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 71 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 71 में हम चर राशियों की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे, यानी बच्चों चर राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना सीखेंगे। तो बच्चों, चर राशियों का मतलब होता है वे राशियां जिनका मान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। चर राशियों का मतलब है बच्चों वे राशियां जिनका मान कैसा होता है बच्चों, जिनका मान परिवर्तनशील होता है। जिनका मान कैसा होता है बच्चों, परिवर्तनशील, यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तनशील होता है, यानी बार बार बदलता रहता है बच्चों, उन राशियों को कहते हैं चर राशियां। जैसे बच्चों मैंने कहा बच्चों भारत की जनसंख्या। तो बच्चों ये ऐसी राशि है जो परिवर्तनशील है, इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ती घटती रहेगी। तो बच्चों ये राशि हो जाएगी चर राशि। इसी तरह बच्चों मैंने कहा कि विद्यार्थी की ऊंचाई, किसी विद्यार्थी की ऊंचाई। तो बच्चों वो जैसे जैसे बच्चा छोटा से बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये भी बच्चों कैसी है, परिवर्तनशील राशि है। ठीक है। तो बच्चों जो चर राशियां है उनकी पहचान क्या होती है, तो जो चर राशियां है जब उनको हम गणित के अंदर लिखते हैं तो उनके साथ बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला वाला पद है, जैसे मैंने लिखा 5x, तो बच्चों यहाँ पर 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x। तो बच्चों ये जो राशि है ये कौन सी राशि है, ये बच्चों चर राशि है। ठीक है। चर राशियां वे राशियां होती है जिनका मान क्या होता है, बार बार बदलता रहता है, यानी निश्चित नहीं होता है। ठीक। इसी तरह अगर बात करें अचर राशि की, तो बच्चों इसका उल्टा, वे राशियां जिनका मान परिवर्तनशील नहीं होता है, जिनका मान निश्चित होता है, वो होती है बच्चों अचर राशियां। तो बच्चों देखो पहला प्रश्न, नीचे कुछ राशियां दी गई है। ठीक है। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, और जिन राशियों का मान सदैव निश्चित होता है बच्चों उन्हें कौन सी राशि कहते हैं, बच्चों उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो वे राशियां जिनका मान स्थान विशेष और समय के साथ बदलता रहता है उन्हें कौन सी राशि कहते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं चर राशि। तो इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। आपको क्या करने हैं कि इनमें से चर राशियां कौन सी है और अचर राशियां कौन सी है, उनके समूह बनाने हैं। तो बच्चों सारणी में एक है निश्चित मान वाली राशियां, मतलब बच्चों निश्चित मान का मतलब है अचर राशियां। कौन सी राशियां, अचर राशियां जिनका मान निश्चित है, परिवर्तित नहीं होता है। और दूसरी है बच्चों परिवर्तनशील मान वाली राशियां, यानी कि चर राशियां जिनका मान क्या होता है, परिवर्तनशील, यानी बार बार बदलता रहता है। ठीक है। देखो बच्चों भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या क्या है बच्चों, बार बार बदलती रहती है। तो ये किसमें आएगा बच्चों, समूह बी में आएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम भारत की जनसंख्या। ये कैसी है, चर राशि है, क्योंकि भारत की जनसंख्या क्या होगी, समय के साथ बदलती रहेगी। तो भारत की जनसंख्या चर राशि है। विद्यार्थियों की संख्या, तो बच्चों किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो बच्चों ये भी क्या है, बच्चों ये भी चर राशि है। ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, ये भी बच्चों आपकी चर राशि हो गई। अगला है बच्चों पौधे की लंबाई। तो बच्चों पौधे की लंबाई भी क्या होती है, बदलती रहती है। तो बच्चों पौधे की लंबाई भी कैसी राशि है, ये भी बच्चों चर राशि है। तो पौधे की लंबाई ये भी आपकी चर राशि है। अगला बच्चों एक वर्ष में महीनों की संख्या, बच्चों ये निश्चित होती है, तो ये कौन से समूह में आएगी, ए समूह में। तो बच्चों एक वर्ष में महीनों की संख्या ये सदैव और सदैव कैसी है, निश्चित है। तो एक वर्ष में महीनों की संख्या ये कौन सी है, समूह ए की राशि है, अचर राशि। आगे बच्चों सप्ताह के दिनों की संख्या, तो बच्चों सप्ताह के दिनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। सप्ताह के
दिनों की संख्या। ठीक है बच्चों। अगला विद्यार्थी का कद। तो बच्चों विद्यार्थी का कद भी कैसा होता है, परिवर्तित होता है। पहले छोटा विद्यार्थी होगा, उसकी हाइट कम होगी, धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो विद्यार्थी का कद कैसा होता है, परिवर्तित। फिर पौधे की लंबाई। तो बच्चों ये भी कौन से समूह में आएगी, बी समूह में। पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई भी परिवर्तनशील है। पौधे की लंबाई। फिर अगला है एक घंटे में मिनट। तो बच्चों एक घंटे में मिनट की संख्या क्या है, निश्चित है। एक घंटे में मिनट, एक घंटे में मिनट। अगला बच्चों अंक गणित में अंकों की संख्या। तो बच्चों अंक गणित में अंकों की संख्या भी क्या है, निश्चित है। तो बच्चों हम कहेंगे अंक गणित में अंकों की संख्या। अंक गणित में अंकों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2। चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जितनी भी चर राशियां होती है उनको अंग्रेजी वर्णमाला या फिर हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई है, इनमें से चर राशियों को आपको क्या करना है, चार्ट कर अलग करना है। देखो बच्चों चर राशियां कौन कौन सी है, 6b, फिर x, फिर -p, -18p, 3a, -2q और 1/2s। यानी जिनके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा हुआ है वो सब चर राशियां है, और जिनके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं है वो कौन सी राशियां है, अचर राशियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। जैसे बच्चों पहली आकृति में आकृति पूरी भरी गई है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, a वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति में बच्चों 2 में से 1 भाग भरा हुआ है, तो 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तीसरी आकृति में बच्चों कितने भाग भरे हुए हैं, 2 भाग छायांकित है, कुल भाग कितने हैं, 3। 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर, 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। आगे चौथी आकृति में बच्चों 1 भाग छायांकित है, कुल भाग कितने हैं, 4, तो 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर, 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। आगे बच्चों पांचवी आकृति में 2 बट्टे में कितना, 8, फिर a वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2/8 वर्ग a सेंटीमीटर। अगला बच्चों 3 आकृतियों में रंग भरा हुआ है, कुल कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। यानी कुल सेंटीमीटर पूरे का कितना है, a, तो उसके कितने हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 71 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।